स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन को मजबूत करने के लिए किस नए टीके को प्री क्वालिफिकेशन की मंजूरी दी है? तो एनओपी में भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई का कोस्टल रोड। क्वार्टरली रिपोर्ट किस सेक्टर पर केंद्रित है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार। WHO ने किस नए पोलियो वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी दी है? तो एनओपीवी2। एनएसएसटीए के 18वें स्थापना दिवस की थीम क्या रही? तो विकसित भारत @2047 हेतु क्षमता निर्माण। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म के इलाज में किस थेरेपी पर रोक लगाई? तो स्टेम सेल थेरेपी। भारत हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 16 फरवरी 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 6वां संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारत के किस विशेष व्यापार क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर 2025 तक की थी, उसके लिए अपनी इस प्रमुख रिपोर्ट को जारी किया है। इसे उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सदस्य अरविंद विरमानी की उपस्थिति में नई दिल्ली में पेश किया गया। मुख्य फोकस इसके रहे हैं। रिपोर्ट में वैश्विक और घरेलू व्यापार रुझानों के साथ साथ विशेष रूप से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार के निर्यात और आयात का विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं को व्यापार घाटे को समझने और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद करती है। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं कौन? सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम प्रेजेंट टाइम पे। और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, भारत मोबाइल फोन निर्माण में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। इससे संबंधित फैक्ट हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन को मजबूत करने के लिए किस नए टीके को प्री क्वालिफिकेशन की मंजूरी दी है? तो NOPV2 यानी कि नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को। अब WHO ने CVD-PV2 यानी कि वैक्सीन जनित पोलियो वायरस के प्रकोपों को रोकने के लिए NOPV2 को हरी झंडी दे दी है। यह टीका उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां टीकाकरण कम होने के कारण वायरस फैलने का खतरा है। अब ये नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 क्या है? तो यह एक उन्नत टीका है जिसे आनुवंशिक रूप से अधिक स्थिर बनाया गया है ताकि यह स्वयं पोलियो के नए प्रकोप का कारण न बन सके। प्री क्वालिफिकेशन का लाभ क्या होगा? इस मंजूरी के बाद यूनिसेफ अब इस टीके को दुनिया भर के प्रभावित देशों के लिए खरीद और वितरित कर सकेगा। अब WHO तो उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और भारत को 27 मार्च 2014 को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत कार्यरत NSSTA ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी विकसित भारत @2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NSSTA, ने ग्रेटर नोएडा के महालनोबिस ऑडिटोरियम में अपनी 18 साल की यात्रा का उत्सव मनाया। यह संस्था भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के अधिकारियों के तकनीकी और नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है। कौशल विकास और तकनीकी उन्नति के माध्यम से भारत के डेटा कलेक्शन और विश्लेषण को वैश्विक मानकों तक पहुंचाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अब MOSPI मंत्री है प्रेजेंट टाइम पे राव इंद्रजीत सिंह, और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं PC महालनोबिस को। इनके जन्म दिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, वो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म के इलाज के लिए किस थेरेपी के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी है। कारण क्या है? न्यायालय ने यह पाया है कि ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं आता, इसे अनैतिक और अवैज्ञानिक माना गया। सुप्रीम कोर्ट, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 में है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत है, जो कि 53वें नंबर के हैं। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, हाथी पांव भी बोलते हैं जिसको,
को देश से खत्म करने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो वर्ष 2027 तक का। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसके लिए एमडीए अभियान शुरू किया है। भारत का लक्ष्य है 2027, जबकि वैश्विक लक्ष्य है 2030। यह बीमारी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है और वुचेरेरिया ब्रैंकाफ्टी नामक कृमि इसका कारण है। टीबी मुक्त भारत 2025 और सिकल सेल एनीमिया मुक्त 2047 और नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 तक का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो मुंबई का कोस्टल रोड। मुंबई की कोस्टल रोड पर एक ऐसा खंड बनाया गया है जहां टायरों के घर्षण से जय हो गाने की धुन सुनाई देगी। यह गति नियंत्रण के लिए एक नवीन तकनीक है। अब मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार और 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। यहाँ भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 300 करोड़ की लागत से सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो स्वराज द्वीप अंडमान और निकोबार में। INCOIS के माध्यम से स्वराज द्वीप, जिसका पुराना नाम हैवलॉक आइलैंड है, उस पर इसे स्थापित किया जाएगा। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। स्वराज द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ शुरू हुआ है, तो पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ रोहतांग दर्रा अटल टनल स्थित है और पालमपुर को उत्तर भारत की चाय राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उदय कोटक को। प्रमुख बैंकर उदय कोटक को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का चेयरमैन बनाया गया है। गुजरात भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। यहाँ स्थित लोथल दुनिया का पहला प्राचीन बंदरगाह था जो कि सिंधु सभ्यता में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चांग क्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। पुडुचेरी के अरविंद आई हॉस्पिटल के इन डॉक्टरों को मोतियाबिंद के इलाज में उत्कृष्ट मानवीय योगदान के लिए $1 लाख का वैश्विक पुरस्कार मिला है। मोतियाबिंद आंख के लेंस के अपारदर्शी होने के कारण होता है और उसके ऑपरेशन में यही वाला लेंस निकाल के आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने किस राज्य में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं, तो पश्चिम बंगाल में। दीघा तट पश्चिम बंगाल पर समुद्री जैव विविधता की खोज के दौरान ये प्रजातियां मिली हैं। ZSI की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू करने वाला राज्य का पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। विधानसभा में विधायकों की उपस्थिति अब फेस रिकॉग्निशन के जरिए दर्ज होगी। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था जो कि 1953 में बना था और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए कौन सी नई आर्थिक सहायता योजना शुरू की है, तो स्त्री सुरक्षा योजना। इसके तहत पात्र महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। केरल हाल ही में बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत के शेरपा सुधाकर दलेला हैं। ब्रिक्स 1 जनवरी 2024 में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नागा समुदायों ने पेंगोलिन के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, तो नागालैंड। पेंगोलिन दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं, वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहाँ शुरू हुए हैं, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में।
उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है और 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप भी उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेक कंपनी एप्पल अपना नया भव्य स्टोर कहाँ खोलने जा रही है? तो बोरीवली, मुंबई में। यह मुंबई में एप्पल का दूसरा और भारत में छठा स्टोर होगा। पहला स्टोर बीकेसी मुंबई में खोला था और एप्पल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। 2034 के फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना 18 से 23 फरवरी तक किस अंतरराष्ट्रीय सैन्य प्रतियोगिता की मेजबानी करेगी? तो अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की। इसमें दुनिया की 8 दिग्गज सेनाएं हिस्सा लेंगी और हाल ही में भारत ने फ्रांस से 114 नए राफेल खरीदने के सौदे को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइंस 1997 सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी, जिसे बाद में 2013 के कानून पॉश एक्ट में बदला गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। अब आज जो क्वेश्चन डिस्कस किए उनके बारे में क्विकली देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट किस सेक्टर पर केंद्रित है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार। WHO ने किस नए पोलियो वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी दी है? तो NOPV2। NSSTA के 18वें स्थापना दिवस की थीम क्या रही? तो विकसित भारत @ 2047 हेतु क्षमता निर्माण। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म के इलाज में किस थेरेपी पर रोक लगाई? तो स्टेम सेल थेरेपी। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस खत्म करने का लक्ष्य कब तक का रखा? तो 2027 तक का। भारत की पहली म्यूजिक रोड कहाँ शुरू हुई? तो मुंबई में। 300 करोड़ की लागत से सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ बनेगा? तो स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार। हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ शुरू हुआ? पालमपुर। गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने? तो उदय कोटक। और चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश को। ये थे आपके लिए क्वेश्चन। इसमें से जितने भी आपको याद हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।